Hi friends, myself Manoj Gurjar. You are most welcome to our YouTube channel Medcom Study. Today we will discuss Staphylococcus. आज हम स्टडी करेंगे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के बारे में। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की यदि बात करें तो ये होता है ग्राम पॉजिटिव कोकाई। स्टेफाइलोकोकस क्या है? ग्राम पॉजिटिव कोकाई होता है। हम क्या कैटलेज टेस्ट करते हैं, कैटलेज टेस्ट पॉजिटिव देता है स्टेफाइलोकोकस, जबकि नेगेटिव देता है स्ट्रेप्टोकोकस। कैटलेज टेस्ट यदि हम करें तो कैटलेज पॉजिटिव होता है स्टेफाइलोकोकस और नेगेटिव होता है स्ट्रेप्टोकोकस। तो कैटलेज टेस्ट के द्वारा हम क्या है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं स्टेफाइलोकोकस को किससे? स्ट्रेप्टोकोकस से। अब स्टेफाइलोकोकस क्या है? कैटलेज पॉजिटिव है। अब इसके लिए नेक्स्ट हम टेस्ट करते हैं कॉगलेज टेस्ट। कॉगलेज टेस्ट किया जाता है। कॉगलेज जो टेस्ट है वो दो मेथड है, एक तो होता है स्लाइड मेथड, एक होता है ट्यूब मेथड। एक होता है स्लाइड कॉगलेज टेस्ट, एक होता है ट्यूब कॉगलेज टेस्ट। ठीक है। अब कॉगलेज टेस्ट यदि हम करते हैं तो कॉगलेज पॉजिटिव होते हैं पैथोजेनिक स्टेफाइलोकोकस। पैथोजेनिक जो स्टेफाइलोकोकस होता है वो क्या है? कॉगलेज पॉजिटिव होता है, जबकि कॉगलेज टेस्ट नेगेटिव देते हैं नॉन पैथोजेनिक स्टेफाइलोकोकस। या हम उनको बोलते हैं क्या? कॉन्स बोलते हैं उनको। ठीक है, नॉन पैथोजेनिक स्टेफाइलोकोकस या उनको क्या बोला जाता है? कॉन्स बोलते हैं। ठीक है, कॉगलेज पॉजिटिव होते हैं पैथोजेनिक और नेगेटिव होते हैं नॉन पैथोजेनिक स्टेफाइलोकोकस। ठीक है। अब जो पैथोजेनिक स्टेफाइलोकोकस है, ये पैथोजेनिक कौन सा? पैथोजेनिक जो स्टेफाइलोकोकस है वो होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। पैथोजेनिक होता है स्टेप ऑरियस। स्टेफाइलोकोकस जो ऑरियस है वो क्या होता है? पैथोजेनिक होता है। ठीक है। स्टेप ऑरियस के बारे में यदि हम बात करें तो ये टॉक्सिजेनिक होता है। इसकी जो कॉलोनी होती है गोल्डन येलो कॉलोनी होती है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की कॉलोनी कैसी होगी? गोल्डन येलो कॉलोनी होती है और इसी को हम बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस पायोजेंस। ठीक है, इसे स्टेफाइलोजेंस भी बोला जाता है। ये एंजाइम प्रोडक्शन करता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ये क्या करता है? एंजाइम का प्रोडक्शन करता है। कौन कौन से एंजाइम? एक तो होता है कॉगुलेज, एक है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज और फॉस्फेटेज एंजाइम का क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। कॉगुलेज का, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज का और फॉस्फेटेज एंजाइम का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉगुलेज नेगेटिव। कॉगुलेज नेगेटिव होते हैं नॉन पैथोजेनिक स्टेफाइलोकोकस। कौन होते हैं? नॉन पैथोजेनिक स्टेफाइलोकोकस। इन्हीं को बोलते हैं क्या? कॉगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस। कौन्स भी इनको बोला जाता है। कौन्स क्या है? कॉगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस। इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस, जो क्या होता है? स्किन कमेंसल होता है। स्टेप एपिडर्माइडिस जो है वो स्किन कमेंसल होता है। ठीक है। और एक इसमें आता है, कौन सा आता है? एक आता है स्टेप सेप्रोफाइटिकस। ठीक है, ये दो आते हैं इसमें। ये इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करें? स्टेप एपिडर्माइडिस को और स्टेप सेप्रोफाइटिकस को, इनको डिफरेंशिएट करते हैं नोवो बायोसिन टेस्ट से। ठीक है, नोवो बायोसिन टेस्ट करते हैं तो नोवो बायोसिन सेंसिटिव होता है स्टेप एपिडर्माइडिस और रेजिस्टेंट होता है स्टेप सेप्रोफाइटिकस। नोवो बायोसिन टेस्ट यदि हम करेंगे तो सेंसिटिव होता है कौन? स्टेप एपिडर्माइडिस जो स्किन कमेंसल है, और रेसिस्टेंट होता है स्टेप सेप्रोफाइटिकस। ठीक है। इसके अलावा जो ये होते हैं कौन्स, कॉगुलेज नेगेटिव जो स्टेफाइलोकोकस है, स्टेप एपिडर्माइडिस, स्टेप सेप्रोफाइटिकस, ये नॉन टॉक्सिजेनिक होते हैं और इनकी कॉलोनी कैसी होती है? व्हाइट कॉलोनी होती है। ये तो हमने बात की स्टेफाइलोकोकस पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक की। किससे डिफरेंशिएट करेंगे पैथोजेनिक को नॉन पैथोजेनिक को? कॉगुलेज टेस्ट से। और फिर पैथोजेनिक में हमने क्या बात की थी? स्टेप ऑरियस आता है, वो टॉक्सिजेनिक होता है, गोल्डन येलो कॉलोनी होती है, उसी को हम बोलते हैं स्टेपायोजेंस, और वो क्या करता है? एंजाइम का प्रोडक्शन करता है। इसके अलावा जो कॉगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस है उसमें आता है स्टेप एपिडर्माइडिस, स्टेप सेप्रोफाइटिकस। ये नोवो बायोसिन टेस्ट करते हैं इनको डिफरेंशिएट करने के लिए। नोवो बायोसिन सेंसिटिव होता है स्टेप एपिडर्माइडिस और सेप्रोफाइटिकस क्या होता है? रेसिस्टेंट होता है। इनकी व्हाइट कॉलोनी होता है। ये क्या होते हैं? नॉन टॉक्सिजेनिक होते हैं। अब हम बात करेंगे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की। स्टेप ऑरियस की यदि हम बात करें, देखो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की सबसे पहले हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी। स्टेफाइलोकोकस जो होता है ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई होता है। इसमें क्या है? नॉन मोटाइल होता है, इसमें मोटिलिटी नहीं होती है। ये स्पोर नहीं बनाता, नॉन स्पोरिंग होता है। और ये क्या है? क्लस्टर बनाता है, ग्रेप लाइक क्लस्टर। ठीक है, ये अरेंज होता है ग्रेप लाइक क्लस्टर। अब क्लस्टर फॉर्मेशन क्यों होता है? क्योंकि ये डिवाइड्स होता है 3 परपेंडिकुलर प्लेन में। ये क्या है? 3 परपेंडिकुलर प्लेन में डिवाइड होता है, इसलिए क्या बनेगा? ग्रेप लाइक क्लस्टर बनाता है। ठीक है। इसके अलावा प्रेजेंट होता है, सिंगल हो सकता है, पेयर में हो सकता है, टेट्राड हो सकता है और शॉर्ट चेन भी बना सकता है। तो इसकी मॉर्फोलॉजी की हमने बात की। ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई होता है, नॉन मोटाइल होता है, नॉन स्पोरिंग होता है, ग्रेप लाइक क्लस्टर बनाता है क्योंकि ये डिवाइड होता है 3 परपेंडिकुलर प्लेन में। इसके अलावा ये सिंगल मिल सकता है, पेयर में मिल सकता है, टेट्राड में मिल सकता है और शॉर्ट चेन में मिल सकता है। ठीक है, ये तो बात होगी इसकी मॉर्फोलॉजी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे। डायग्नोसिस में सबसे पहले हम करेंगे कल्चर कर सकते हैं। कल्चर यदि करें तो ब्लड एगार पे यदि बात करें, ब्लड एगार करें,
ब्लड एगार पे इसका कल्चर करेंगे तो ये क्या है, बीटा हेमोलाइसिस का नैरो जोन शो करेगा। स्टेप ऑरियस की यदि हम कल्चर करें ब्लड एगार पे तो क्या है, बीटा हेमोलाइसिस का नैरो जोन हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो होगी ब्लड एगार की बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट एगार। न्यूट्रिएंट एगार पे ये क्या है, गोल्डन येलो कॉलोनी या हम बोल सकते हैं स्ट्रॉ येलो कॉलोनी शो करता है। न्यूट्रिएंट एगार की यदि बात करें, न्यूट्रिएंट एगार पे स्टेप ऑरियस जो होता है गोल्डन येलो कॉलोनी या स्ट्रो येलो कॉलोनी क्या करता है, शो करता है। ये गोल्डन येलो कॉलोनी क्यों होती है, बिकॉज ये होती है स्टेफाइलोजेंथिन पिगमेंट के कारण। गोल्डन येलो जो कॉलोनी प्रोड्यूस होती है, शो होती है, ये होती है स्टेफाइलोजेंथिन पिगमेंट के कारण। और जो स्टेफाइलोजेंथिन पिगमेंट है ये आता है बीटा कैरोटीन ग्रुप में। ठीक है, स्टेफाइलोजेंथिन जो पिगमेंट है इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कितने टेम्परेचर, 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए और एरोबिक कंडीशन होनी चाहिए। स्टेफाइलोजेंथिन पिगमेंट के कारण गोल्डन येलो कॉलोनी प्रोड्यूस करता है और दिखाता है कौन, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है, अब ये जो पिगमेंट है इसके लिए 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए और एरोबिक कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, एक वेरी इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि जो ये पिगमेंट है स्टेफाइलोजेंथिन, ये नॉन डिफ्यूजिबल पिगमेंट होता है। ये क्या होता है, नॉन डिफ्यूजिबल पिगमेंट होता है। ठीक है, जबकि डिफ्यूजिबल पिगमेंट किसमें मिलेगा, वो मिलता है सीडोमोनास में। डिफ्यूजिबल पिगमेंट मिलता है सीडोमोनास में, और जो नॉन डिफ्यूजिबल जो पिगमेंट है वो मिलता है किसमें, स्टेप ऑरियस में। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि नॉन डिफ्यूजिबल पिगमेंट प्रेजेंट होता है किसमें, स्टेप ऑरियस में, और डिफ्यूजिबल पिगमेंट प्रेजेंट होता है सीडोमोनास में। इसकी कॉलोनी की यदि बात करें, कॉलोनी कैसी होगी, कॉलोनी होती है सर्कुलर, कॉन्वेक्स, ओपेक, स्मूथ और इजीली क्या हो जाती है, एमल्सिफिएबल होती है। ठीक है, देखो C4 कॉलोनी और C4 सर्कुलर, C4 कॉन्वेक्स। ठीक है, इसके अलावा ओपेक होती है, स्मूथ होती है और इजीली क्या होती है, एमल्सिफाई हो जाती है, एमल्सिफिएबल होती है। ये बात होगी न्यूट्रिएंट एगार और ब्लड एगार की। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेलेक्टिव मीडिया। सेलेक्टिव मीडिया इसके लिए होता है मैनिटोल साल्ट एगार बेस्ट होता है। बेस्ट सेलेक्टिव मीडिया स्टेप ऑरियस के लिए होता है मैनिटोल साल्ट एगार। इसके अलावा लुडलम्स मीडिया होता है और साल्ट मिल्क एगार होता है। ठीक है, 3 सेलेक्टिव मीडिया, मैनिटोल साल्ट एगार, लुडलम्स मीडिया, साल्ट मिल्क एगार। लुडलम्स जो मीडिया होता है इसमें क्या क्या होता है, लिथियम क्लोराइड होगा और टेलुराइड होता है। ये कंटेन्स लिथियम क्लोराइड और टेलुराइड होता है लुडलम्स मीडिया में। साल्ट मिल्क एगार की यदि बात करें तो इसमें साल्ट कितना होता है, 8 to 10% होता है साल्ट। ठीक है, अब हम बात करेंगे मैनिटोल साल्ट एगार की। मैनिटोल साल्ट एगार जो सेलेक्टिव मीडिया है, ये सेलेक्टिव भी होता है और इंडिकेटर भी होता है। ये सेलेक्टिव भी होता है, इंडिकेटर भी होता है मैनिटोल साल्ट एगार। इसमें क्या क्या होगा, ये मैनिटोल साल्ट एगार में होता है न्यूट्रिएंट एगार, 1% मैनिटोल होता है, 7.5% NaCl होता है और इसमें होता है फिनोल रेड। जो फिनोल रेड होता है ये इंडिकेटर का काम करता है। इसमें मैनिटोल साल्ट एगार में न्यूट्रिएंट एगार होगा, मैनिटोल होगा, NaCl होगा, फिनोल रेड होगा। फिनोल रेड होता है इंडिकेटर का काम करता है। ठीक है, इसमें जो कॉलोनी शो करेगा स्टेप ऑरियस, वो कॉलोनी होती है येलो कलर की। येलो कलर की कॉलोनी क्यों देखेगी, क्योंकि मैनिटोल फर्मेंटेशन होता है। मैनिटोल फर्मेंटेशन के कारण येलो कलर की कॉलोनी देखने को मिलेगी। और जो मैनिटोल फर्मेंटेशन है आगे लीड करेगा, ये क्या एसिड का प्रोडक्शन भी होता है इसमें। ये हो गए मैनिटोल साल्ट एगार सेलेक्टिव मीडिया। तो कल्चर में हमने ब्लड एगार देखा, न्यूट्रिएंट एगार देखा, सेलेक्टिव मीडिया देखे। नेक्स्ट हम डायग्नोसिस कर सकते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन से। बायोकेमिकल रिएक्शन में सबसे पहले क्या, कैटेलिस्ट टेस्ट करेंगे। कैटेलिस्ट पॉजिटिव होता है स्टेप ऑरियस। कैटेलिस्ट टेस्ट में क्या करेंगे, जो स्टेप की कॉलोनी है वहां पे ऐड करेंगे 3% H2O2 और 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड करने के बाद यदि बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या पॉजिटिव टेस्ट आता है। और ये बबल्स जो बनते हैं ये बनते हैं ऑक्सीजन रिलीज के कारण। बबल्स जो बन रहे हैं ये किसके कारण बनेंगे, ऑक्सीजन रिलीज के कारण। यदि बबल्स का फॉर्मेशन नहीं है तो कैटेलेज क्या टेस्ट नेगेटिव आता है। तो कैटेलेज पॉजिटिव होता है कौन, स्टेप ऑरियस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉगलेज टेस्ट। कॉगलेज पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, कॉगलेज जो एंजाइम क्या करता है, वो करता है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज कर देता है। फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है कॉगलेज एंजाइम। कॉगलेज टेस्ट 2 टाइप से होगा, एक तो होता है स्लाइड कॉगलेज टेस्ट, एक होता है ट्यूब कॉगलेज टेस्ट। स्लाइड कॉगलेज टेस्ट जो होता है ये होता है बाउंड कॉगलेज के साथ, जबकि ट्यूब जो कॉगलेज टेस्ट होता है ये होता है फ्री कॉगलेज के साथ। ठीक है, स्लाइड कॉगलेज टेस्ट में क्या होता है, इसमें ये कॉलोनी हमने प्लाज्मा ऐड किया तो इसमें जो कॉगलेज एंजाइम होता है डायरेक्ट क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज कर देता है। मतलब फाइब्रिन बन गया, मतलब कि क्या क्लम्प का फॉर्मेशन हो जाता है स्लाइड कॉगलेज टेस्ट में। इसमें तो क्या डायरेक्ट क्या होगा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देगा कॉगलेज। बट ट्यूब जो मेथड है, ट्यूब कॉगलेज टेस्ट जो होता है, इसमें जो फ्री कॉगलेज ऐड होता है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स बनता है कॉगलेज CRF कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये कॉगलेज CRF जो कॉम्प्लेक्स है ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलता है, ये क्लम्प का फॉर्मेशन करता है। जो CRF है ये क्या होता है, कॉगलेज रिएक्टिंग फैक्टर। ये कॉगलेज रिएक्टिंग फैक्टर पहले क्या करेगा, कॉगलेज से क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर वो कॉम्प्लेक्स जो होगा फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है।
स्टेप ऑरियस जो होता है वो क्या है, स्लाइड कॉगलेज टेस्ट भी देता है और ट्यूब कॉगलेज टेस्ट भी देता है, दोनों क्या देगा, पॉजिटिव देता है स्टेप ऑरियस। ठीक है, तो कॉगलेज टेस्ट की बात हो गई, कॉगलेज टेस्ट स्लाइड मेथड और ट्यूब मेथड। नेक्स्ट हम बात करें अदर टेस्ट की, अदर बायोकेमिकल टेस्ट की यदि बात करें, देखो एक स्टेफाइलोकोकस से देखो T4 टेम्परेचर हीट रेजिस्टेंट एंजाइम होता है, कौन सा, डीएनएज एंजाइम, और डीएनएज एंजाइम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज एंजाइम है, तो कौन सा टेस्ट देगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज टेस्ट। पीए से याद रखेंगे फॉस्फेटेज टेस्ट, सी से कैटेलेज टेस्ट, नेक्स्ट सी से कॉगलेज टेस्ट, और एक देता T4 टेलुराइट रिडक्शन टेस्ट। इन टेस्ट से भी हम क्या है, स्टेप ऑरियस क्या है, ये टेस्ट भी क्या स्टेप ऑरियस देता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज टेस्ट, फॉस्फेटेज टेस्ट, कैटेलेज टेस्ट, कॉगलेज और टेलुराइट रिडक्शन टेस्ट। नेक्स्ट हम डायग्नोसिस कर सकते हैं टाइपिंग मेथड से। टाइपिंग मेथड की यदि बात करें तो एक होती है बैक्टीरियोफेज टाइपिंग, ठीक है, और एक होती है मॉलिक्यूलर टाइपिंग। बैक्टीरियोफेज जो टाइपिंग होती है इसका इंपोर्टेंस होता है एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी में, स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन की यदि एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी करेंगे तो क्या करेंगे, बैक्टीरियोफेज टाइपिंग की जाती है। मॉलिक्यूलर टाइपिंग किसके द्वारा करेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, राइबोटाइपिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा ये की जाती है। इसके अलावा आज के दिनों में यूज होता है पीएफजी, पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और सीक्वेंस बेस्ड टाइपिंग मेथड अभी क्या यूज होते हैं, एक तो पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एक सीक्वेंस बेस्ड टाइपिंग मेथड क्या है यूज होते हैं। तो ये हो गई डायग्नोसिस की बात। डायग्नोसिस में हमने टाइपिंग मेथड देखा, बायोकेमिकल रिएक्शन देखी और कल्चर देखा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एंटीजेनिक स्ट्रक्चर की। एंटीजेनिक स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो सबसे बार इसमें प्रेजेंट होता है कैप्सूल, देन होता है प्रोटीन, उसके बाद मिलेगा हमको क्या, पेप्टिडोग्लाइकेन टेकोइक एसिड कॉम्प्लेक्स की लेयर मिलेगी, फिर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है और देन क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, कैप्सूल की यदि बात करें सबसे बार कैप्सूल मिलता है। कैप्सूल जो होता है ये बनता है किससे, ये बनता है पॉलीसेकेराइड से। कैप्सूल कंपोज होता है पॉलीसेकेराइड से और ये इसकी नेचर होती है एंटीफेगोसाइटिक, ये फेगोसाइटोसिस को ब्लॉक कर देगा। कैप्सूल पॉलीसेकेराइड से बना होता है, फेगोसाइटोसिस को ब्लॉक कर देता है, एडिशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, एडिशन में इन्वॉल्व नहीं होता है कैप्सूल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पेप्टिडोग्लाइकिन। पेप्टिडोग्लाइकिन जो होता है ये होती है पॉलीसेकेराइड पॉलीमर, P4 पेप्टिडोग्लाइकिन और P4 पॉलीसेकेराइड का क्या होता है, पॉलीमर होता है। ठीक है, ये प्रोवाइड करता है सेल वॉल को रिगिडिटी, ये क्या देता है, सेल वॉल को क्या देगा, रेजिडिटी देगा। ठीक है, ये क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट जो सिस्टम होता है उसे एक्टिवेट करता है पेप्टिडोग्लाइकिन। इसके अलावा जो साइटोकाइन है उनको क्या बढ़ाता है, इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन का प्रोडक्शन बढ़ाता है पेप्टिडोग्लाइकिन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टेकोइक एसिड की। टेकोइक जो एसिड होता है ये हेल्प करता है एडिशन में, ये कोकाई को, जो कोकाई है उसे हॉस्ट सेल सरफेस से एडिशन में क्या करता है, हेल्प करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, ऑस्मेटिक डैमेज को प्रिवेंट करेगा, ऑप्सोनाइजेशन नहीं होने देता है टेकोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन ए, ये वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इसके एंटीजेनिक स्ट्रक्चर का, प्रोटीन ए। प्रोटीन ए मिलता है कोवेन फर्स्ट स्ट्रेन में। कहाँ मिलता है, कोवेन फर्स्ट स्ट्रेन में मिलेगा। ये कीमोटैक्टिक होता है, नेचर क्या है इसकी, कीमोटैक्टिक है। ठीक है, और इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है कोएग्लूटिनेशन में, कोएग्लूटिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोटीन ए का। कीमोटैक्टिक होता है, एंटी फेगोसाइटिक होता है, एंटी कंप्लीमेंट्री होता है और प्लेटलेट इंजरी को क्या करता है, एलिसाइट करता है। प्लेटलेट इंजरी में इन्वॉल्व होता है प्रोटीन ए। एंटी कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ये क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को इनहिबिट करता है। एंटी फेगोसाइटिक होता है, फेगोसाइटिस को ब्लॉक करेगा। कैसे करेगा, इम्यूनोग्लोबिन जो जी है उसके एफसी पोर्शन से बाइंड करेगा एफसी पोर्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन जी और फेगोसाइटिस को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी एंटीजेनिक स्ट्रक्चर। एंटीजेनिक स्ट्रक्चर हमने देखा कैप्सूल, प्रोटीन, पेप्टिडोग्लाइकेन, टेकोइक एसिड एंड प्रोटीन ए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे स्टेफाइलोकोकस के टॉक्सिन्स के बारे में और उसकी पैथोजेनेसिस के बारे में। Thank you for watching.